हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं, बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो कह सकते हैं जो संबंध है, इसमें जो नाम दिया गया है सूची 2 में, हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है किनसे है, तो दयाराम साहनी, याद रखिएगा। हस्तिनापुर का जो संबंध है बीबी लाल से है, यानी इसका उत्खनन किसने करवाया था, बीबी लाल। तक्षशिला का संबंध किससे है, जॉन मार्शल। और आपका कौशाम्बी का संबंध एन जी मजमुदार। 1936 से 37 के बीच में इस पीरियड में इन्होंने इसका जो है खोज किया था, इस पर रिसर्च किया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का संबंध दयाराम साहनी से है, हस्तिनापुर का बीबी लाल से है, तक्षशिला का संबंध जॉन मार्शल और कौशाम्बी का संबंध एन जी मजमुदार। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के बीच इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते थे। 13 नंबर है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृद भांड की और दूसरे चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिसको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विविध या विभिन्न प्रकार की जो है चित्रकारी की जाती थी। 14 नंबर है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा जो है प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मूर्ति का पूजा होता था। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से, सैंधव मतलब की जगहों से जो है प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। 15 नंबर है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। यानी इन 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसमें हड़प्पा संस्कृति में जो मुहरें प्राप्त हुई, टेराकोटा जो कलाकृति है, इसमें किसका अंकन नहीं हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए गाय का जो है मतलब कि चित्र नहीं मिलता है, यानी गाय का जो है उस समय इसका उद्भव नहीं हुआ। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। इसके बाद गाय के अलावा हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। गाय को या गाय का जो महत्व है कब प्राप्त हुआ, तो वैदिक काल में। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा सोगौरा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सोगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहां अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर थे। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं सूची 1 सूची 2 के साथ। सूची 1 में प्राचीन स्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुरातत्वीय खोज, यानी किस स्थान पे मतलब कि जो प्राचीन स्थल है वहां पे किसका खोज हुआ, किसका पता लगा। तो अगर बात करें तो चलिए मिलान करते हैं और देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। लोथल से गोदीवाड़ा, ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा का खोज हुआ। कालीबंगा, याद रखिए कालीबंगा से अगर बात करें तो जूता हुआ, यानी जो खेत है, खेत में जो है हल चलाया हुआ जो है प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, कौन सा पुरातात्विक खोज हुआ है, तो धौलावीरा से याद रखिएगा सही जवाब है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख की प्राप्ति हुई और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की जो है प्रतिकृति प्राप्त हुई, यानी इन सब की खोज हुई। तो स्थान और खोज याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात के खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। 18 है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। सही जवाब क्या होगा, जूते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कालीबंगा याद रखिएगा, कालीबंगा से जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ठीक है। 19 नंबर है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जो खेत है जुताई किया हुआ ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा खोज हुआ है, तो इसका जो साक्ष्य है कहां से मिले हैं आपको बताना है। सेम प्रश्न सेम जवाब, आपको मालूम होगा इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले इस प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के जो निशान मिले हैं कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से, कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। हड़प्पा का जो संबंध है, बताइए हड़प्पा का जो संबंध है किससे है, तो याद रखिएगा सावधान R37। देखिए सावधान का मतलब कब्रिस्तान या कब्र, R37 सावधान 37। लोथल का जो संबंध है गोदी से है, ठीक है। और कालीबंगा का जो संबंध है जूता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो, यहां से जो है नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया गया है। डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा से सावधान R37 की खोज हुई, लोथल से गोदी की, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति की प्राप्ति हुई है।
21 है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा कमेंट कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कौन सा शहर था या कौन सा जो स्थल था किस नदी से संबंधित था या किस नदी के किनारे था या किस स्थल से किस साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे था या हड़प्पा का संबंध किस नदी से था, तो याद रखिएगा सही जवाब है रावी। हड़प्पा का संबंध रावी से, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा ए का 2। इसके बाद अगर बात करें तो हस्तिनापुर का जो संबंध है गंगा से और नागा अर्जुन कोंडा का संबंध कृष्णा से, कृष्णा नदी, और पैठन का गोदावरी से, यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन जो है गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। प्रश्न संख्या 22 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति की जो बस्ती है नदी जिस पर यह अवस्थित है उसके साथ आपको मिलान करना है। तो हड़प्पा का जो संबंध है किससे है, किस नदी से है? हड़प्पा का संबंध रावी से है, याद रखिएगा। कालीबंगा का संबंध घग्गर से है, लोथल का संबंध भोगवा नदी से है और रोपण का सतलज नदी से है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा जो था घग्गर से संबंधित था, लोथल भोगवा नदी और रोपण सतलज नदी। 23 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा जो सभ्यता था ये किस नदी के किनारे फला फूला, किस नदी के किनारे अवस्थित था? सही जवाब हो जाएगा रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। 24 सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है, याद रखिएगा। 25 है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल से जो है पाया गया था, पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा जो विशाल स्नानागार है जिस पुरातत्व स्थल से पाया गया था वह है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए बताइए। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। आप लोग बहुत कम जो है कमेंट करते हैं, प्लीज आप लोग आंसर दिया करिए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से जो है नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यहां से पूरा स्थल से, यहां के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल, ठीक है, नाव के चित्र या मॉडल की प्राप्ति हुई है? वह जगह बताइए, पूरा स्थल बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो एवं लोथल, यानी डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। 27 नंबर है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है आप बताइए। एक बात याद रखिएगा, शुरू में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग लोहे से यानी आयरन से परिचित, मतलब कि परिचित, यहां पे
मतलब लिखा है कि लोग परिचित थे, जो कि गलत है, परिचित नहीं थे। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे आयरन के उपयोग या आयरन से परिचित नहीं थे, इनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी इसमें जो कथन असत्य है वह है डी ऑप्शन। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी सैंधव सभ्यता के लोग कांसा के बारे में जानते थे। यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नीचे कुछ कुट दिए गए हैं, इन सही स्टेटमेंट को आप जो है कलेक्ट कीजिए और बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि से संबंधित कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए भी ये काफी मतलब कि विकसित थी। ये सभी ऑप्शन जो है मतलब चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही आंसर है। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि से संबंधित साक्ष्य और अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार सभी यानी चारों कथन सही है। 29 नंबर है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी जो ऑप्शन सही नहीं है, जो सही पेयर नहीं है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए। तो देखिए एक तरफ अगर बात करिए तो जो ये प्लेस है वो कौन सा प्लेस किस राज्य में है ऐसा दिया गया है। तो जो सुमेल नहीं है वो है आपका कालीबंगा, हरियाणा में दिया गया है, जो कि सुमेल नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज जो है इटली के लुइगी पियो टेसीटोरी ने की। लुइगी पियो टेसीटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान जो है अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। 30 नंबर, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है जो सही फुलफिल कर रहा है। तो याद रखिएगा आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। 31, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो देखिए अगर बात करें तो हड़प्पा कालीन जो स्थल गुजरात में है इनमें से कौन है, तो सही जवाब है लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में है। 32 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर बात करें राखी गढ़ी, नाम सुना होगा, राखी गढ़ी का जो संबंध है राजस्थान से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन वैसे सही ऑप्शन है। राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर जो है स्थित है। 33 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ हड़प्पीय स्थल
और दूसरे तरफ स्थिति दिया गया है। यानी कौन से हड़प्पा जो स्थल है किस जगह पर स्थित है, किस राज्य में है, तो आपको बताना है। जैसे मांडा, मांडा कहां पर है, तो मांडा याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा स्थल है मांडा ये जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहां पर है, दैमाबाद याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। यानी सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। 34 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल, सूची 2 में भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही जो आंसर है कौन सा है। बालू, बालू का जो संबंध है किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से है, बालू का संबंध अगर बात करें तो याद रखिएगा बालू, इसका सही जवाब हो जाएगा। बालू का जो संबंध है, बालू जो है हरियाणा में है। मांडा, मांडा बताइए, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी, पाडरी जो है ये गुजरात में है और हुल्लास उत्तर प्रदेश में है। इसमें से आपको अगर दो भी अगर पता होगा ना तो आप जो है अनुमान लगा के सही आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है एक दो पता होता है तो लोग ज्यादातर सही करते हैं। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 35 नंबर है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो हड़प्पा संस्कृति है निम्नलिखित स्थलों में जो सिंध में अवस्थित है वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा वो है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है। 36 मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी सी ऑप्शन। 37 नंबर है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। सही जवाब है J.H. मैके ने, J.H. मैके। मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज 1931 में N.G. मजमूदार ने किया और 1935 से 36 के बीच मैके ने यहां उत्खनन करवाया था। 38 सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। याद रखिएगा हड़प्पा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। 39 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहां पर है बताइए। सही जवाब है सौराष्ट्र में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहां से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 40 नंबर है, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, किसका, कहां का, तो याद रखिएगा पंजाब का। कोटला दधेरी या दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ में जो है फतेहगढ़ साहिब जिले में
गोविंदगढ़ के पास स्थित है। 41 है, सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। 42 है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो याद रखिएगा सही जवाब है भोगवा नदी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहां की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह यानी पतन नगर है। 43, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित कहां पर है? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल है ये किस राज्य में, किस क्षेत्र में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में, याद रखिएगा। और 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा? तो सही जवाब है लोथल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।